Assalamualaikum warahmatullah. Friends, this is Ramzan and you are watching English with Ramzan. आज हम इंटरमीडिएट लेवल ग्रामर के थर्ड कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे और कुछ वर्ड्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर, बेसिक, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट, एडवांस्ड इंग्लिश के इन सभी लेवल से रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए आपको चाहिए कि आप इंग्लिश विद रमज़ान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स, इसका सिंपली मतलब ये है कि सब्जेक्ट जैसा हो वैसा ही वर्ब होना चाहिए। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक, अब हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट तादाद में कितने हैं, सब्जेक्ट की क्या तादाद है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक, और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट का मतलब ये है कि सब्जेक्ट का पर्सन कौन सा है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का मतलब ये है कि द पर्सन इज स्पीकिंग, यानी वो आदमी जो बोल रहा है उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, जैसे आई ये जो है ना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यही फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी हो सकता है, जैसे वी ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन का क्या मतलब होता है? सेकंड पर्सन का मतलब होता है द पर्सन इज बीइंग स्पोकन टू, यानी वो आदमी जिसके साथ जिससे बात की जा रही है। ठीक, इसको कहते हैं सेकंड पर्सन। अब ये सेकंड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर जैसे यू और प्लूरल जैसे यू। अब आपको डाउट हुआ होगा कि सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या रह गया? तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस लाने के लिए ऑल का यूज़ कर देते हैं। आप एग्जाम्पल में आप देखेंगे। ठीक, ओके। अब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब होता है द पर्सन इज बीइंग स्पोकन ऑफ, यानी वो आदमी जिसकी बात की जा रही है। ठीक, तो इसको कहते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो उसके एग्जांपल जैसे ही, शी, इट, ये जो है ना थर्ड पर्सन है और ये क्या है? आपके सिंगुलर है। ठीक, और प्लूरल के एग्जांपल जैसे दे ये थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक, अब इन सब्जेक्ट्स के एतबार से, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है, और उन वर्ब में सबसे ज़्यादा चेंज होने वाला वर्ब बी वर्ब होता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बी वर्ब और वर्ब की तमाम डिटेल्स आपके सामने लाके रख दिया। बी वर्ब्स की बारे में कुछ आपको बता दें। बी वर्ब्स क्या क्या हैं? इज़, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या है? बी वर्ब है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना सब्जेक्ट के एतबार से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा चेंज होता है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो जैसे आई, तो उसके साथ बी वर्ब की फॉर्म एम का यूज़ होगा। आप एग्जांपल देखें, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। इस एग्जांपल में आई हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए बी वर्ब की फॉर्म एम का यूज़ हुआ। ओके, और अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो तो उसके लिए आर का यूज़ होगा, जैसे वी आर गुड, हम अच्छे हैं। यहाँ पे वी जो है ना ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आर का यूज़ हुआ। ठीक, ओके। अब हमारा सब्जेक्ट जो है ना सिंगुलर हो तो उसके साथ आर का यूज़ होता है, जैसे यू आर गुड, आप अच्छे हैं। इस एग्जांपल में यू सिंगुलर है और आर जो है ना आपका क्या है? यूज़ हुआ सिंगुलर के साथ। और यू ऑल आर गुड, ये क्या है? यू ऑल ये जो है ना आपका सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया कि ऑल के द्वारा डिफरेंस लाते हैं, तो हमने यहाँ पे यू के साथ ऑल लगा दिया और इसके साथ भी आर का यूज़ हुआ। ठीक, ओके। अब हमारा सब्जेक्ट जो है ना थर्ड पर्सन हो
और सिंगुलर हो तो उसके लिए इज का यूज़ होगा। जैसे ही इज़ गुड, वो अच्छा है। यहाँ पे ही की जगह पे शी लगा दे, शी इज़ गुड। इट लगा दे, इट इज़ नाइस। ठीक, तो जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ इज़ का यूज़ होगा। ठीक, मतलब ये कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। और अगर हमारा थर्ड पर्सन हो सब्जेक्ट और प्लुरल हो तो उसके साथ आर का यूज़ होगा। जैसे दे आर गुड, वे अच्छे हैं। इस एग्जांपल में दे आपका थर्ड पर्सन प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ आर का यूज़ हुआ। ठीक, तो फ्रेंड्स ये कुछ बुनियादी बातें रहीं सब्जेक्ट के बारे में। अब कुछ वर्ड्स के बारे में बात करते हैं कि जिनके बारे में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारा सबसे पहला वर्ड है एंड। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एंड का यूज़ कंजक्शन के तौर पर होता है। ठीक, यानी दो फ्रेजेस या दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट की बात है, हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि एंड के द्वारा अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है तो वो प्लुरल बन जाता है। एग्जाम्पल आप देखें, टॉम एंड मॉन आर गोइंग। टॉम और मॉन ये दोनों जा रहे हैं। इस एग्जाम्पल में टॉम एक नाउन है और मॉन एक नाउन है। मॉन को एंड के द्वारा टॉम के साथ जोड़ दिया गया तो अब ये प्लुरल सब्जेक्ट बन गया। ठीक, इसलिए हमने प्लुरल वर्ब आर का यूज़ किया। ठीक, अब एक दूसरी बात याद रखिए कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, यानी कि एंड के द्वारा दूसरे नाउन को जोड़ने की वजह से वो प्लुरल हमेशा नहीं बन जाता है। अब एग्जांपल देखें, द पर्पस एंड इंटेंट ऑफ दिस वर्डिक्ट इज़ क्लियर। इस वर्डिक्ट की का मकसद जो है ना क्लियर है। इस एग्जांपल में देखिए द पर्पस और इंटेंट इन दोनों को एंड के द्वारा जोड़ दिया गया। इसके बावजूद यहाँ पे हम कह रहे हैं इज़ क्लियर, यानी इज़ का यूज़ कर रहे हैं, आर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एंड के द्वारा अगरचे इंटेंट को पर्पस के साथ जोड़ दिया गया लेकिन दोनों का मतलब सेम है। इंटेंट और पर्पस दोनों का मतलब सेम है, यानी मकसद, यानी दोनों नाउन से, दोनों चीज़ों से एक आइडिया मुराद है, एक चीज़ मुराद है, एक चीज़ रेफर की गई है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे प्लुरल वर्ब का यूज़ नहीं होगा, आर का यूज़ नहीं होगा, इसका यूज़ होगा। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं टुगेदर विद, अलोंग विद, अकम्पनीड बाय, एज वेल एज के बारे में। फ्रेंड्स ये वो वर्ड्स हैं, इन चारों वर्ड्स के बारे में आने वाला नाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है। अब एग्जांपल देखें, टॉम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग। टॉम अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। इस एग्जांपल में बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपका क्या है, प्लुरल है। ठीक, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस को हटा करके आर लगा देते हैं, यानी आर का यूज़ करते हैं। ठीक, तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको आर का यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉम ही सब्जेक्ट है, अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए जो है ना आपको अलॉन्ग विद से पहले आने वाला जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब या फिर किसी और वर्ब का यूज़ करना है। ठीक, तो यहाँ पे टॉम आपका सिंगुलर है इसलिए हमने इसका यूज़ किया। ठीक, ओके। अब बात करते हैं अलोंग विद की, टुगेदर विद की। टुगेदर विद को आप जो है ना अलोंग विद की जगह पर रख सकते हैं, मीनिंग सेम रहेगा। ठीक, अब अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड बाय का मतलब भी होता है साथ होकर। ठीक, एग्जांपल आप देखें, सीता अकम्पनीड बाय हर पेरेंट्स इज कमिंग। सीता अपने पेरेंट्स के साथ होकर आ रही है। इस एग्जांपल में अकम्पनीड बाय हर पेरेंट्स ये जो है ना कभी भी इसका सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ सीता है। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया, आर का यूज़ नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि इन वर्ड्स से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे या वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं एज वेल एज के बारे में। फ्रेंड्स एज वेल एज के बाद आने वाला नाउन भी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल आप देखें, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आई एम गोइंग। मैं साथ ही साथ अपने दोस्त के जा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में एज वेल एज माई फ्रेंड्स जो है ना ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने आई को अकॉर्डिंग, आई को देखते हुए एम का यूज़ किया। ठीक,
इस तरह अब अगर यहाँ पे आई की जगह पे बॉयज़ लाते हैं तो इसे उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आपको क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज़ करना है। जैसे बॉयज़ एज वेल एज देयर फ्रेंड्स आर गोइंग, बॉय अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।